अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। गुज़श्ता एक साल के दौरान सियासी और आइनी बहरानों के ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई, मगर मुआशी बहरान सियासी और आइनी बहरानों के नीचे दब गया। उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी। इस वक्त बजट की आमद है, मगर जो हालात हैं मईशत के, जो महंगाई के हालात हैं, वो बहुत दिगरगू हैं। शुबाज हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी ऐसी थी कि 75 सालों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। कुछ फैक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। रवा माली साल के अंदर मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही है। जो मईशत का हुजम था वो 371 अरब डॉलर था, मगर वो कम होकर 341 अरब डॉलर पे आ गया है। तकरीबन 30 अरब डॉलर का जो कमी हुई है एक साल के दौरान। फीकस आमदनी 1766 डॉलर से कम होकर 1568 डॉलर के ऊपर आ गई है। 200 डॉलर पर पर्सन कमी आई है, मगर हुकूमत को इसकी कोई एहसास ही नहीं है। बैरूनी सरमायाकारी के अंदर 98% और बरामदात के अंदर 11% कमी हुई है। मालियाती खसारा 5.2% बढ़ गया है। जो टेक्सटाइल की शरह नमू है उसके अंदर 16% कमी आई है। ये तो थी जनाब उसकी शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी, मगर वो उनको सियासी बहरान से और सियासत से कोई फुर्सत हो तो वो इसके ऊपर तवज्जो दें। महंगाई, जो ओवरऑल महंगाई है वो 38% पे चली गई है। फूड आइटम्स के ऊपर महंगाई 48% के ऊपर चली गई है, मगर हुकूमत को कोई एहसास नाम की चीज़ नहीं है। कर्ज़ों का बोझ, तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए, 34% कर्ज़ों का बोझ बढ़ गया है। और गुज़श्ता एक साल के अंदर शहबाज हुकूमत ने 14,900 कितने 14,900 अरब रुपए के कर्ज़ों के अंदर इजाफा किया है। जो पाकिस्तान की तारीख थी ना 1947 से लेके तकरीबन 2013 तक हमारे 14,900 अरब रुपए के कर्ज़े थे जो शहबाज हुकूमत ने एक साल के अंदर लिए हैं। जो अप्रैल 2022 के अंदर कर्ज़ों का हुजम था वो 43,705 अरब रुपए था, जो अब बढ़ के 58,599 अरब रुपए के ऊपर चला गया है। मगर उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, वो अपने सियासी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ही बहुत मसरूफ़ थे। होता यह है कि जब कर्ज़ों का हुजम बढ़ता है ना, तो उसके साथ जो हमने सूद देना होता है कर्ज़ों का, और जो कर्ज़े देने होते हैं उनकी अदायगियाँ करनी होती हैं उनको, वो भी बढ़ जाता है। 2018 के अंदर हमें कर्ज़ों की अदायगियों के लिए सालाना तकरीबन 1500 अरब रुपए चाहिए होते थे, मगर जब पीटीआई का 3.5 साल का दौर गुजरा तो वो बढ़ के 4,000 अरब पे चला गया। कहाँ 1500 और कहाँ 4,000। मगर अब सूरत हाल ये है कि अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों के लिए हमें जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है उसके अंदर 7,000 अरब रुपए चाहिए होंगे। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी जो फिस्कल स्पेस है वो है इतनी कि हम 7,000 अरब रुपए कर्ज़ों की अदायगियों और सूद की अदायगियों के अंदर दे सकें। क्या हमारा जो टैक्स है वो इतना इकट्ठा होता है? हमारा तो टैक्स ही इतना नहीं इकट्ठा होता, तो फिर हम इतनी अदायगियाँ इतने बड़े लेवल के ऊपर कहाँ से करेंगे? फिर हमें कर्ज़ा लेना पड़ेगा और वो इसी कर्ज़े की फिर अदायगी करेंगे और फिर कर्ज़ा बढ़ेगा और फिर ये बढ़ता बढ़ता पता नहीं कहाँ तक जाएगा। टैक्स देने का कल्चर ही नहीं है हमारे अंदर। जितनी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके अंदर उनकी आवाम टैक्स देती है, फिर हुकूमतें उनको सहूलत देती हैं। जीडीपी का तकरीबन 20 से 25% तक जो है ना टैक्स इकट्ठा होता है, मगर हमारे कहाँ का इतना है 8 से 9% के ऊपर रहता है। इस वक्त भी 9% है। तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक हम इसको टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमारे वसाइल बढ़ ही नहीं सकते। मगर सितम देखिए, हुकूमतों के पास एक बहुत आसान हल होता है। जब भी उनको टैक्स बढ़ाने का होता है तो वो जो आम आदमी है, तनख्वाहदार आदमी है, उसका टैक्स बढ़ा देते हैं, मगर वो टैक्स नेट को नहीं बढ़ाते। वो मज़ीद लोगों को टैक्स नेट के अंदर नहीं लेके आते। हमारी जो ताजर बरादरी है, तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो है ना 22 लाख के करीब दुकानें हैं, मगर 30,000 जो है ना ताजर टैक्स देते हैं। कहाँ 22 लाख और कहाँ 30,000। अगर ये बाकी लोग भी टैक्स दें तो मुल्क की जो कमाई है, आमदन है, सालाना आमदन, उसमें कितना इजाफा हो। ज़राअत के शोबे का भी यही हाल है। ज़राअत के शोबे से हमारा एग्रीकल्चर टैक्स से बहुत बहुत कम इकट्ठा होता है। चलो छोटे ज़िम्मेदार हैं, जिसके पास कोई 2 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ है, उससे समझ आती है कि वो बेचारा क्या करेगा। मगर जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं वो भी टैक्स नहीं देते। वो करोड़ों रुपया कमाते हैं मगर टैक्स नहीं देते। जब तक ये टैक्स का कल्चर नहीं आएगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारी जो हुकूमतें हैं वो एक्चुअली अपना वोट बैंक मचाते हैं, इसलिए वो ताजरों से टैक्स नहीं मांगते। पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो छोड़ ही देना, उन्होंने कभी इसकी संजीदा कोशिश ही नहीं की। पीटीआई के दौर के अंदर इसके ऊपर बातचीत हुई, बड़ा वावेला हुआ, मगर कोई अमली इकदाम नहीं हुआ। उन्होंने भी अपना जो वोट बैंक है वो बचा लिया और उसके ऊपर कुछ नहीं हो सका। जब तक हम ये टैक्स टू जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे कुछ नहीं होगा। यकीन माने हमें ये करना ही करना है, अदरवाइज़ पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता।
तीन चार चीज़ें हैं जिनको इस वक्त देखना बहुत ज़रूरी है अगर हमने इस मुआशी बमर से निकलना है। तो हमें टैक्स टू जीडीपी जो है ना 15% तक लेके जाना होगा फिल फोर। अगर हुकूमत करने में कामयाब हो जाती है तो फिर ही हमारे मसाइल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना है, जो इस वक्त 31-32 अरब डॉलर के ऊपर है, हमें इसको 50 अरब डॉलर के ऊपर लेके जाना है। अगर हम ये कर पाएंगे, कर सकते हैं, बांग्लादेश का हो सकता है, इंडिया तो बहुत ही आगे है, तो अगर बांग्लादेश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें अपने जो तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको बैंकिंग चैनल के ज़रिए लेके आना होगा। वो हुंडी के ज़रिए अगर वो बेचते रहेंगे तो मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बैंकिंग चैनल के आएंगे तो मुल्क को बड़ा फ़ायदा होगा। और जो हमारे अंदरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको अपने गैर ज़रूरी बैरूनी मुल्क दौरे वो तर्क करने होंगे, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो ज़ाहिर है डॉलर साथ लेके जाते हैं और मुल्क से डॉलर की कमी आती है। तो इसलिए खुदारा इस फिनोमेना को समझें और इसके ऊपर काबू पाएँ, तब ही मुल्क आगे निकल सकता है। अब बजट आ रहा है, अब ये देखना ये है कि ये बजट सियासी होगा या ये बजट वो होगा जिसके अंदर मुल्क का मफाद जो है पिन्हा है। ये बजट वो होगा जिसकी IMF कह रहा है, या ये वो बजट जो उसी तरह का होगा जैसे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जाते हुए IMF से मुआहदा तोड़ गई, तो उसकी कीमत आज तक हम जो है ना भुगत रहे हैं, अवाम भुगत रहे हैं, महंगाई की सूरत में भुग रहे हैं, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं, IMF से हमारे मामलात नहीं चल रहे। बहुत एरोगेंस थी इसहाक डार की, उसकी वजह से भी ये मामला जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सके, मगर हुकूमत इस नुक्ते को नहीं मानती। IMF पाकिस्तान की ज़रूरत है, उसकी कुछ शराइत हैं, उसको देख के ये अगर बजट बनाया गया, IMF का बजट बनाया गया, तो यकीन माने पाकिस्तान के मसाइल, मुआशी मसाइल है ना, उनको हल करने की तरफ ये पहला कदम होगा। और अगर उन्होंने अपने वोट बैंक को देखा, अगले इलेक्शन को देखा और सियासी बजट बनाया, तो उससे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। शहबाज हुकूमत को इसको देखना होगा, उन्हें मुल्की मफाद अजीज़ है या सियासी मफाद। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।